यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिसमें डी फार्मा यानी कि ग्रुप E1 और E2 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वह 29 और 30 तारीख को 30 जून को ज़्यादातर लोगों का था। तो इसमें पेपर किस तरह से आया था, प्रश्न कैसे पूछे गए थे, पेपर आसान था या कठिन था, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कट ऑफ कितनी जा सकती है, हाई जाएगी या फिर लो कट ऑफ जाएगी, इसी सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये हमने पोल लिया था टेलीग्राम पर। यहाँ पर देखिए 29 जून को हुआ पेपर कैसा था, तो हमने 29 जून का यहाँ पर पोल लिया था। चारों ऑप्शन में जो हमने दिया था, चारों ऑप्शन में जो दिया गया था उसमें देखिए इस प्रकार से वोट आए हुए हैं। तो 54% छात्रों का यह कहना है कि पेपर जो हुआ है वह टफ हुआ है। पेपर कैसा हुआ है? टफ हुआ है। इसके बाद में 26% छात्रों का कहना है कि पेपर मॉडरेट था, यानी मध्यम प्रकार के प्रश्न आए थे, ना तो ज़्यादा कठिन था पेपर और ना ही ज़्यादा आसान था। 11% छात्रों का कहना है कि पेपर आसान था, जबकि 9% छात्रों का कहना है कि एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी कारणवश, या तो सेंटर दूर हो गया या तो उस दिन बारिश हो रही थी जिस वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो इस पोल से यह लगता है, ये जो पोल था इस पोल से यह लगता है 54% छात्रों का यही राय है कि पेपर कैसा था, पेपर टफ था। तो अगर आप सभी का पेपर टफ था तो आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा, कुछ लो ही कट ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बच्चों ने नहीं से सही किए होंगे, जिस वजह से क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला नहीं है। जबकि आगे दूसरे पोल की बात करें जो कि यूट्यूब चैनल पर करवाया गया था, तो इसमें 83% छात्रों का कहना है, 83% छात्रों का क्या कहना है कि पेपर कठिन था। तो इस हिसाब से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर पेपर आपका हार्ड था तो कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ जो है लो होगी, और वहीं पर अगर पेपर आसान होता तो कट ऑफ कैसा होता, हाई होता। इस वोट में 424 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से इसके 424 के 83% लोगों ने क्या कहा कि पेपर भैया कठिन है। चलिए, तो बात यह हो गई कि पेपर आप सभी के हार्ड आए थे तो कट ऑफ आपके लो जाएंगे, कुछ कम ही रहेंगे। अब चलिए, क्या प्रश्न पूछे गए थे पेपर में। कुछ लोगों को जो पेपर का क्वेश्चन याद था उन्होंने भेजा हुआ है पेपर में आए हुए कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो यह क्वेश्चन मैंने पेड ग्रुप में करवा दिया था एप्लीकेशन पर। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि आप लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए, उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा प्रश्न था जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी, तो यह भी मैंने जंतु जगत वाले, जब मैंने जंतु जगत के प्रश्न करवाए थे, आप चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, तो यह भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, फूला हुआ पर्णाधार कहलाता है, क्या कहलाता है, पर्णवृंत कहलाता है, पल्विनस कहलाता है। ये क्वेश्चन भले ही मैं ना करवाया हूँ, लेकिन यह प्रश्न आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का यह प्रश्न है, तो आप लोग कक्षा 11वीं में इसे पढ़े होंगे। तो अतः जो लोग यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न आपका कक्षा 11वीं और 12वीं से आया था। जबकि चौथा देखिए, लेज़र का पूरा नाम है, तो यह भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक में यह क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए इनको 4 प्रश्न याद थे, तो 4 में से 2 प्रश्न आपको हमारे चैनल के यहाँ पर मिल गए हैं, और 2 प्रश्न आपको कहाँ से मिल गए हैं, एनसीईआरटी की किताबों से मिल गए हैं। इससे यह हुआ कि आपके क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के नहीं आए थे और ना ही सिलेबस से बाहर आए हुए थे। इसके बाद कुछ प्रश्न स्क्रीन पर यहाँ है आपके, ये बच्चों के भेजे गए प्रश्न है। इसमें पूछा गया है यूएचटी टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर, यूएचटी तकनीक का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, ऑयल के लिए, मिल्क के लिए, वाटर के लिए, या फिर नन ऑफ द एबव के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड सही होगा, मिल्क के लिए। मिल्क के पाश्चराइजेशन में ये हेल्पफुल होता है। यूएचटी का पूरा नाम की बात करें तो अल्ट्रा हीट टेम्परेचर, ठीक है, अल्ट्रा हीट टेम्परेचर। इसके बाद इन्होंने भी यही बात कही है, फैट सोल्यूबल
अवेलेबल विटामिन इज। तो ये प्रश्न हमने पेड ग्रुप में करवा दिया था। तो जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया था वो इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से हल कर लिए थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, हु इज गिवन द आदर्श गैस इक्वेशन। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं सही से, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन का मतलब है कि आदर्श गैस समीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, खाने योग्य कवक 4 ऑप्शन थे जिसमें इन्होंने फ्यूजेरियम ऑप्शन को चुना था। और आगे के ऑप्शंस क्या थे वो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा और राइट आंसर वहां पर आपको बताया जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ प्रश्न और भेजे गए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट के क्वेश्चन करवाते समय कि आप लोग पाइनस और साइकस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा गया है साइज ऑफ पाइनस प्लांट लीफ, 4 विकल्प दिए गए थे, तो इनमें से जो भी सही होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हम प्रश्न उत्तर सॉल्व आपको करा नहीं रहे हैं, बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे। तो मलेरिया के लिए प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम, ये प्लांट नेम सर कुनैन को छोड़कर अलग अलग ऑप्शन थे, तो उसमें किसी औषधि का नाम दिया रहा होगा, तो उस ऑप्शन में जो भी औषधि रही होगी वो आपका वहाँ पर सही आंसर होगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या जो भी ऑप्शन में रहा होगा। अब इसके बाद देखिए रही बात की जो पेड ग्रुप बच्चे लिए थे उनका क्या रिस्पॉन्स था। देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों के द्वारा दिया गया है। इन्होंने भी यही कहा है कि यूएचटी का यूज़ कहाँ होता है, तो मिल्क में होता है। उसके बाद में सबसे बड़ी पेशी, ये आपके क्लास 11th की बुक सी है। सबसे बड़ी पेशी भैया ये आप लोग जान जाइए, ग्लूटियस मैक्सिमस है। अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही जो 2022 का सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उसमें मैंने पहले ही आपसे कहा था कंसेप्ट क्लियर करना, कंसेप्ट पढ़ करके जाइए तभी हो पाएगा। फिर आपको मैंने बताया था कि नियमितता, रेगुलरिटी, आप नियमित रूप से पढ़ाई करिए। तो क्या ईमानदारी से बताइएगा कि कितने लोगों ने नियमित होकर के पढ़ाई की। उसके बाद में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा था एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th बुक, और यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने एनसीईआरटी फॉलो किया होगा डेफिनेटली उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए होंगे। अब देखिए कुछ हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, इनसे हमने पूछा कि कितने क्वेश्चंस लगभग आए थे एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, मैंने पूछा था कि कितने, इन्होंने कहा कि सर जी बायोलॉजी में जो आपने पढ़ाया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो मैंने पूछा कितने क्वेश्चंस लगभग आए थे, तो इन्होंने कहा 50 में इन्हें लगता है कि 20 से 22 प्रश्न आ गए थे। तो अगर 20 से 22 प्रश्न किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक चैनल से मिल जा रहे हैं तो इससे बड़ी बात आपके लिए क्या ही हो सकती है। इसके बाद देखिए अगले स्टूडेंट का क्या कहना है। पेड ग्रुप में हमने भरपूर पीडीएफ दिया हुआ था, इनसे पूछा गया क्या कि एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रश्न हमने भेजे थे उससे क्वेश्चंस थे। फिर पूछा कितने क्वेश्चंस थे, तो इन्होंने कहा सर 80 to 90% क्वेश्चन से थे। तो अब 80 से 90% प्रश्न आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिल गए हैं, तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि चैनल का नहीं आया, तो भैया हम चैनल पर टाइम ही उतना नहीं दे पाए थे। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते तो आपको भी वह जो है फ़ायदेमंद होता। फिर मैंने पूछा अच्छा फिर तो आपने सही किए होंगे, तो इन्होंने कहा जी सर। तो रिज़ल्ट इनका डेफिनेटली अच्छा आएगा। इसके बाद देखिए फिर हमने पूछा यहाँ पर एक और स्टूडेंट से क्लास और दिए गए पीडीएफ से क्वेश्चंस थे या नहीं थे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे ये एक ही स्क्रीनशॉट है, तो आप लोग यहाँ पर टाइमिंग से मैच कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग से यहाँ पर देख सकते हैं कि कब मैंने पूछा कब नहीं। फिर मैंने कहा इनसे कि यह सब नए क्वेश्चन आए थे, तो इन्होंने कहा सर क्वेश्चन आए थे उससे। फिर मैंने पूछा कि कितने क्वेश्चंस लगभग पूछे गए थे, तो इन्होंने बताया भैया ज़्यादातर आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आया था। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेड ग्रुप का कितना फ़ायदा होता है। तो यही सब बातें थी। आपकी एक हफ्ते के अंदर 1 वीक के अंदर आंसर की आ जाएगी, उसमें आपके सारे सब कुछ डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। और 2023 के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि चैनल द्वारा 2023 की क्लासेस 1 अगस्त से शुरू की जाएंगी। कब से? 1 अगस्त 2022 से शुरू की जाएंगी। इसमें भी मैं फिर से पेड ग्रुप की जानकारी आपको दे दूं कि पेड ग्रुप स्टार्ट किया जाएगा, गारंटी बैच होगा इसका नाम। ठीक है, गारंटी बैच होगा। ठीक है, तो इस जीबी बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोग अगर जो 2023 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं,
सोचिए इस बार अगर 80 से 90% क्वेश्चन आ सकते हैं पेड ग्रुप से, तो अगले बार 100 क्वेश्चंस की भी मैं गारंटी लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, कि आपको यहीं से मिलेंगे। इस बैच में क्या होगा जीबी यानी कि गारंटी बैच में क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी को टारगेट ले करके लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद में एमसीक्यू करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। 1 अगस्त से क्लास शुरू हो जाएगा और आपको वहां पर मिस नहीं करना है। इसके लिए फ़ीस 129 रुपीज़ होगी, जो कि मात्र आपको एक बार देना होगा। एक बार केवल ज्वाइन करते समय आपको देना होगा, इसके बाद में आपको किसी प्रकार का कोई फीस नहीं देना होगा। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।